आज का दिन 28 जुलाई 2025 खेती के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि खेती केवल मेहनत और मौसम का खेल है, लेकिन अब समय बदल गया है। आज खेती में विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल किसी जादू से कम नहीं है। यह तकनीक एक ऐसी पैसा छापने की मशीन बन सकती है जो हर किसान की जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर आपकी मेहनत आधी हो जाए और पैदावार दोगुनी हो जाए तो कैसा लगेगा। यही कमाल नई टेक्नोलॉजी कर रही है। ये सिर्फ खेती करने का तरीका नहीं बदल रही, बल्कि ये किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का एक पक्का रास्ता दिखा रही है। टेक्नोलॉजी का मतलब कोई बहुत बड़ी या महंगी मशीन ही नहीं होता। इसका मतलब है सही समय पर सही जानकारी मिलना। इसका मतलब है पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल करना। इसका मतलब है जमीन की सेहत का ध्यान रखना। जब किसान इन छोटी छोटी बातों पर तकनीक की मदद से ध्यान देता है तो उसकी लागत कम होने लगती है। खाद और कीटनाशक का खर्चा घटता है, पानी की बचत होती है। कम लागत का सीधा मतलब है ज्यादा मुनाफा। तकनीक किसानों को स्मार्ट बनाती है, जिससे वे मौसम के भरोसे नहीं रहते, बल्कि मौसम की जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी फसल की योजना बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो बताता है कि कब बारिश होगी, मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और आपकी फसल को कौन सी बीमारी लग सकती है। यह अब कल्पना नहीं, हकीकत है। ड्रोन आसमान से आपकी फसल की निगरानी करते हैं, सेंसर जमीन के अंदर की नमी बताते हैं। यह सब मिलकर खेती को एक घाटे का सौदा होने से बचाते हैं और उसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल देते हैं। यह तकनीक हर किसान को एक कृषि विशेषज्ञ बना देती है, जो अपने खेत के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानता है और सही फैसले लेता है। इस बदलाव की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर किसान के लिए है, चाहे उसके पास छोटी जमीन हो या बड़ी। सरकार भी इन तकनीकों को अपनाने के लिए सब्सिडी और ट्रेनिंग देकर मदद कर रही है। जब किसान तकनीक को अपनाता है तो वह सिर्फ अपनी पैदावार नहीं बढ़ाता, बल्कि वह एक बेहतर क्वालिटी की फसल उगाता है, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। इस तरह तकनीक हर तरफ से किसान की आमदनी बढ़ाने में मदद करती है और खेती को एक सम्मानजनक और मुनाफे वाला काम बनाती है, जिससे युवा पीढ़ी भी इसमें अपना भविष्य देखती है। खेती में कई ऐसी तकनीकें हैं जो बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ड्रिप इरिगेशन, यानी टपक सिंचाई। इस तकनीक में पानी पाइप के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। जहां पारंपरिक सिंचाई में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, वहीं ड्रिप इरिगेशन से 70% तक पानी की बचत होती है। पानी के साथ साथ घुलनशील खाद भी सीधे जड़ों तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे खाद का भी पूरा उपयोग होता है। कम पानी और कम खाद का मतलब है कम खर्चा और ज्यादा पैदावार, यानी सीधा सीधा मुनाफा। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल। ये बीज वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं ताकि वे बीमारियों से लड़ सकें और कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें। ये बीज सामान्य बीजों की तुलना में ज्यादा फसल देते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के एक किसान रमेश जी ने पारंपरिक बाजरे की जगह हाइब्रिड बाजरे का बीज बोया। जहां पहले उन्हें 1 एकड़ में 8 क्विंटल पैदावार मिलती थी, वहीं हाइब्रिड बीज से उन्हें 15 क्विंटल पैदावार मिली। उनकी आमदनी लगभग दोगुनी हो गई। यह दिखाता है कि सिर्फ सही बीज का चुनाव करके किसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सोलर पंप एक और क्रांतिकारी तकनीक है। जिन इलाकों में बिजली की समस्या है, वहां किसानों के लिए सोलर पंप एक वरदान है। ये पंप सूरज की रोशनी से चलते हैं, इसलिए बिजली के बिल का कोई झंझट नहीं होता। दिन में जब धूप होती है, तब किसान आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे डीजल का खर्चा भी बचता है। महाराष्ट्र के एक गांव में किसानों ने मिलकर सोलर पंप लगाए। अब वे समय पर सिंचाई कर पाते हैं और उनकी फसलें गर्मी में सूखती नहीं हैं। उनकी लागत कम हुई और वे अब सब्जियां उगाकर अतिरिक्त आमदनी भी कर रहे हैं। इनके अलावा पॉली हाउस और नेट हाउस जैसी तकनीकें भी बहुत कारगर हैं। ये एक तरह के ग्रीन हाउस होते हैं जो फसल को खराब मौसम, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाते हैं। इनके अंदर किसान बेमौसमी सब्जियां और फूल उगा सकते हैं, जिनकी बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। हरियाणा की एक महिला किसान सुनीता देवी ने अपने छोटे से खेत में पॉली हाउस लगाकर खीरे और शिमला मिर्च की खेती शुरू की। आज वह साल भर में लाखों रुपये कमा रही हैं। यह सब दिखाता है कि तकनीक को अपनाकर खेती को कैसे एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है।
किसानों के लिए नई तकनीक अपनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। सबसे पहला और आसान कदम है जानकारी इकट्ठा करना। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके में जा सकते हैं। वहाँ के विशेषज्ञ आपको नई तकनीकों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वे आपको बताएंगे कि आपकी जमीन और फसल के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी रहेगी। आप कृषि मेलों और प्रदर्शनियों में भी जा सकते हैं। वहाँ आपको इन तकनीकों को काम करते हुए देखने का मौका मिलेगा और आप सीधे कंपनियों और सफल किसानों से बात कर सकते हैं। दूसरा कदम है छोटे स्तर पर शुरुआत करना। आपको एक साथ अपने पूरे खेत में नई तकनीक लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में इसे आजमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 एकड़ में लगाकर देखें। जब आप इसके फायदे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपका जोखिम भी कम होगा। छोटे स्तर पर शुरुआत करने से आपको तकनीक को समझने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने का भी समय मिल जाएगा। धीरे धीरे जब आपको लाभ दिखने लगे तो आप इसे पूरे खेत में अपना सकते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। सरकार किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप, पॉली हाउस और कृषि यंत्रों पर सरकार भारी सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि आपको पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। सरकार आपकी मदद करती है। आपको बस अपने ब्लॉक के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर इन योजनाओं के बारे में पता करना है। वे आपको फॉर्म भरने और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। कई बैंक भी कृषि लोन आसानी से दे रहे हैं ताकि किसान इन तकनीकों में निवेश कर सकें। चौथा कदम है दूसरे किसानों से सीखना। अपने आसपास के उन किसानों से मिलें जो पहले से इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछें। जानें कि उन्हें क्या फायदे हुए और क्या मुश्किलें आईं। किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ें। इन समूहों में किसान एक दूसरे की मदद करते हैं और नई जानकारी साझा करते हैं। पंजाब के किसान बलविंदर सिंह ने YouTube पर वीडियो देखकर स्ट्रॉबेरी की खेती सीखी और आज वे एक सफल किसान हैं। सीखना और एक दूसरे की मदद करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो खेती की तस्वीर बहुत उज्जवल और आशा से भरी हुई दिखाई देती है। यह आशा तकनीक से ही पैदा हुई है। तकनीक सिर्फ पैदावार नहीं बढ़ा रही, बल्कि यह पूरी कृषि व्यवस्था को बदल रही है। आने वाले समय में खेती और भी ज्यादा सटीक और स्मार्ट हो जाएगी। ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल आम हो जाएगा। हर किसान अपने मोबाइल से अपने खेत की सिंचाई और खाद को नियंत्रित कर सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI ये बताने में मदद करेगा कि कौन सी फसल उगाने से सबसे ज्यादा मुनाफा होगा और फसल को कब काटना सबसे अच्छा रहेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर किसानों के जीवन पर पड़ेगा। उनकी मेहनत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी। उन्हें अब मौसम की अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगेगा। तकनीक उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसानों ने मिलकर एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। अब वे अपने टमाटरों को खेत में बेचने की बजाय उसका सॉस बनाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें 10 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। यह तकनीक का ही कमाल है, जो किसानों को सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि उद्यमी भी बना रही है। भविष्य में तकनीक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। बढ़ती आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों से कम जगह में ज्यादा फसल उगाना संभव हो जाएगा। इससे शहरों में भी ताजी सब्जियां उगाई जा सकेंगी। यह न केवल भोजन की कमी को पूरा करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी बचाएगा, क्योंकि इसमें पानी और जमीन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तकनीक खेती को टिकाऊ बनाने में मदद करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती से अपना पोषण प्राप्त कर सकें। अंत में तकनीक किसानों और खेती के लिए एक नई सुबह लेकर आई है। यह एक ऐसा औजार है जो गरीबी को दूर कर सकता है, गांवों में समृद्धि ला सकता है और देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है। जरूरत है तो बस खुले दिमाग से इसे अपनाने की और सीखने की इच्छा रखने की। जिस दिन हर किसान के हाथ में हल के साथ साथ तकनीक की ताकत होगी, उस दिन भारतीय कृषि दुनिया में एक मिसाल कायम करेगी। यह भविष्य अब दूर नहीं है,
ये हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हमें इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।